समस्या क्या आती हैं इंग्लिश के अंदर और हिंदी के अंदर, कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कुछ टिपिकल वर्ड्स होते हैं, बड़े भारी भारी वर्ड्स होते हैं। ख़ास तौर पे लास्ट में अगर लिख दिए जाते हैं तो वो दुम बन जाती है, और हाथी निकल जाता है दुम अटक जाती है। तो अब हम उस दुम को निकालने की कोशिश करेंगे। ये वाला वो वाला पार्ट है, मेरा ओरिजिनल तो है नहीं, ये तो लोगों ने कर रखा है कि कहाँ पे क्या चीज़ पूछी जाती है तो क्या होता है। अपना काम क्या है, अष्टांगिक मार्ग जो अभी बताया ना तुमको, ये मेरा काम है कि ये 8 पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको करना चाहिए हमेशा। हमेशा जब भी तुम्हारा आंसर आएगा तो मैंने जैसे अभी तुमसे बोला ना व्हाट इज योर नेम, तो तुमने एक सेंट्रल थीम पकड़नी है, नेम इज अ सेंट्रल थीम। सपोर्टिंग थीम क्या है, सपोर्टिंग इज यूर। आंसर क्या होगा, डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हो। अगर आप 3 मार्कर लिख रहे हो या आप पेपर 4 के अंदर 2 मार्कर लिख रहे हो तो यू मे गो डायरेक्टली, अपना नाम लिख देना एंथनी गोंजाल्वेस, ठीक है। 5 मार्कर में लिख रहे हो तो आप कह सकते हो माय नेम इज एंथनी गोंजाल्वेस। तू मज़े ले ले, मेरे गाना एंटरटेनमेंट चैनल चल रही है, मैं दुनिया में अकेला हूँ, वो 5 नंबर में हो जाएगा भैया। इसी चीज को, इन दोनों सेंटेंसेस को तुम चाहो तो 3 मार्कर में लिख सकते हो, दुनिया में अकेला एंथनी गोंजाल्वेस। यू में सामने वाले के ऊपर है वो कितने नंबर देता है। वाई, बिकॉज 2 पेपर जो कल मैंने डिस्कस किया था, 2 पेपर, और उन दोनों के अंदर जो क्वेश्चन आए थे सेम क्वेश्चन थे, डीएनए और आरएनए। मैंने एक पेपर के अंदर डीएनए का डायग्राम भी बनाया है, डबल हेलिकल वाला, दोनों के फुल फॉर्म लिखे हैं, सब कुछ लिखा, उसमें 2 नंबर हैं। और जो दूसरा पेपर था उसके अंदर मैंने सिर्फ डीएनए इज दिस, आरएनए इज दिस, राइटिंग भी खराब, 3 में से 3। सो हमारा टारगेट 2 होना चाहिए। सो यहाँ ये चीज़ याद रखिएगा कि सेंट्रल थीम आप पकड़ेंगे और उसके हिसाब से होगा। जनरली स्पीकिंग 5 मार्कर, 10 मार्कर, 11 नंबर का जो भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, पहले 15 का होता था, अभी पेपर 4 के अंदर 20 नंबर का क्वेश्चन है, तब आप 3 पार्ट को हमेशा याद रखेंगे। तुम्हारे आंसर के अंदर बड़े आंसर, नॉट छोटा आंसर, छोटे आंसर की तो भयंकर प्रैक्टिस करना पड़ेगी कि कहां पूछा है और क्या पूछा है। सो सबसे खूबसूरत चीज ये है कि यू विल हैव एन ओपनिंग, देन यू हैव द बॉडी, एंड देन यू हैव द एंड। अब ओपनिंग है तो ओपनिंग क्या होती है, ओपनिंग के कई जगहों पे, ये तो छोटे आंसर के लिए बहुत अच्छा है, 5 मार्कर के लिए आपके लिए 3 पार्ट्स के अंदर आपको डिवाइड करना होता है। हमेशा याद रखना ये कॉमन होती है, इसके अंदर आप छेड़खानी नहीं कर सकते। अगर वो आपसे बोलेगा किस टॉपिक पे बात करें, दिल्ली पे बात करूं, अभी वो दिल्ली वाला क्वेश्चन अभी नहीं दे रहा, लिख लेता हूं तेरे कहने के ऊपर। तूने अटेंड की थी वाली क्लास मेरी कभी, दिल्ली वाली? 2 बार दिल्ली वाली कर चुकी है। गोबर पे करा नहीं करा? गोबर वाली भी क्लास कर ली। बहुत समय से पापी होता हूँ और कुछ भी नहीं कर रही होता हूँ, है ना, मट्ठागिरी। अंडर ग्रेजुएट्स के साथ यही समस्या होती है कि वो मट्ठे हो जाते हैं, समय की सीरियसनेस को नहीं समझते। चलो कोई बात नहीं। तो जब हम बात करते हैं ओपनिंग की, तो अगर आपके पास वर्ड लिमिट्स की कमी है तो आप कुछ भी अडॉप्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास वर्ड लिमिट लंबा है देन यू मे गो फॉर डेफिनेशन एंड डिस्क्राइबिंग, इसको डिस्क्राइब करना, इस डेफिनेशन को कॉमन लैंग्वेज के अंदर डिस्क्राइब करना। 20 नंबर वाला जो पेपर 4 के अंदर है यू मे डू, या 11 मार्कर जो आपको मिलेंगे उसके अंदर यू कैन डू। तो पहले कंपोनेंट को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, डिफाइनिंग। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि यू शुड बी एबल टू डिफाइन प्रॉपरली। जो हमारी भावनाएं होती हैं, कई लोग होते हैं इंक्लूडिंग मी, आई एम अनेबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। एक किस्सा इस पर याद आया, पहले सुना है। मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ था, घुटना बदला था घुटना
आर्टिफिशियल, हाँ नहीं, घुटने ही चेंज किया, जॉइंट चेंज किया था, जॉइंट रिप्लेसमेंट किया था। पहले एक करा चुके थे, दूसरा फिर दूसरे हॉस्पिटल में करा था। अनफॉर्चुनेटली उनको इन्फेक्शन हो गया एंड शी वॉज सीरियस। अब सीरियस तो थी तो मेरी वाइफ टेंशन ले ली। टेंशन नॉर्मली हो ही जाता है, ख़तरनाक टेंशन ले ली। बंदी को हो गया माइग्रेन। अपन तो जानते हैं कि क्या होता है, हमको उस टाइम तक नहीं मालूम था। तो उसको आँखों में तकलीफ़ होने लगी। उसको कहते हैं प्री माइग्रेन ऑरा भी बोलते हैं और सिंड्रोम भी बोलते हैं। मतलब डिजीनेस या वेव्स दिखने लग जाती हैं, चमक चमक आने लग जाती है। तो हमारी एक ट्रेडिशनल आँखों की डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, उनके पास पहुँचे। इसने एकदम बोला, सीधे उन्होंने जवाब दिया कि तुमको तो माइग्रेन हो रहा है, ये फट 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 दवा लिखी और हम फट 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 बाहर। एंड आई वॉज लाइक मैंने कहा जो ये सिम्टम है ये तो मुझे भी होता है, बट आई वॉज अनेबल टू टेल हर एंड आई वॉज सफरिंग दिस फ्रॉम क्लास 9th। सो किसी ने बताया ही नहीं कि माइग्रेन है। तो माइग्रेन जब तक पता नहीं था तो हमको मालूम नहीं था कि माइग्रेन है। हम समझ कुछ होता है, कुछ होता है, चमक चमक दिखती है हमको। लेकिन जब समझ में आ गया तो दिस इज एक्सप्रेशन। सो समटाइम्स सम पीपल आर रेडी टू डू दिस काइंड। यही वाली समस्या होती है कि मेंस के अंदर अगर नॉर्मल प्रिपरेशन होती है तो कुछ लोग निकल जाते हैं और कुछ लोग नॉलेज होने के बाद भी रुक जाते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट एक्सप्रेस प्रॉपरली। सो इस एक्सप्रेशन की प्रॉब्लम को दूर करना होता है। तो काफ़ी आंसर्स के अंदर तो हम एक स्टैटिक एक कॉम्बिनेशन बना देते हैं और उसके अंदर हम काम कर सकते हैं, सबके लिए काम। लेकिन फिर भी याद रखना, अगर आप एक्सप्रेस सही तरीके से नहीं कर रहे हो, आपके अंदर अगर ये कमी है, यू स्टार्ट डूइंग इट, यू स्टार्ट डूइंग इट। और कई बार ऐसा होता है कि हम वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास उस तरह के थॉट प्रोसेस नहीं होते, उस तरह के वर्ड्स नहीं होते, उस तरह के सेंटेंसेस नहीं होते। सो इसलिए स्टार्ट स्टडीइंग फ्रॉम गुड बुक्स। अब ये वाला काम अनफॉर्चुनेटली जो होता है ना कि मेरे पास ये है, ठीक है, वो तो बहुत सारे लोगों के पास है। अभी थोड़े समय बाद हो सकता है ईश्वर ने चाहा तो मेरे नोट्स चलने लगे, वो 1000 10,000 लोग उसी से पढ़ के जाने लगे, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? वो कॉमनलिटी आ जाएगी। आपका इंटेलेक्ट कहाँ है, आपका ब्रेन कहाँ है, यहाँ आप इंडिविजुअल होकर निखरते हो। ट्राई टू डेवलप योरसेल्फ इन एक्सप्रेसिंग, यूजिंग वर्ड्स, बिकम अ पोएट। कालिदास बनने की कोशिश करें, अंग्रेजी के शेक्सपियर जैसे। हम ये नहीं कह रहे कि शशि थरूर बनिएगा, लैंग्वेज सिंपल रखिए लेकिन वर्ड्स को अरेंज करना सीखिए इन प्रॉपर ग्रामेटिकल फॉर्म। ग्रामर देखी जाती है, मतलब पढ़ने में आना चाहिए। सेंटेंस की सेंटेंस सही लिखा है, सेंटेंस गलत नहीं लिखा है। बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बॉडी की बात अभी नहीं कर रहे हैं, बॉडी को हम पूरा खोलना पड़ेगा। जब हम एंड की बात करते हैं ना, तो एंड के अंदर पहला कंपोनेंट बनता है इवैल्यूएशन और दूसरा बनता है कंक्लूजन। कई बार हमारे पास वर्ड नहीं होते, लिमिट छोटी है जो आजकल हो गई है, तो आप क्या करेंगे, जो मैं बोलता हूं इन दोनों को मर्ज करके, यू आर गोइंग टू गो फॉर इवेल्युएटिव कंक्लूजन। 2 लाइन या एक ही सेंटेंस, कंक्लूजन। याद रखना इस चीज को, इवेल्युएटिव कंक्लूजन। 5 मार्कर, 11 मार्कर, 20 मार्कर। अगर आपके पास 20 मार्कर है, देन यू हैव प्लेंटी ऑफ स्पेस। यू मे गो फॉर इवेल्युएशन सेपरेटली, यू मे गो फॉर कंक्लूजन सेपरेटली। ये हर एक इंसान के अलग होते हैं। ये जो 2 पार्ट्स हैं, फिल्म स्टार्ट होती है तो कई फिल्में ऐसी होती हैं जो बड़ी बोरिंग स्टार्ट होती हैं। आजकल हम लोग उस मोड में आ गए कि सब कुछ जल्दी चाहिए। तो स्टार्टिंग के जो चलते हैं ना, ढिंग चिंग ये हीरो, ढिंग चिंग ये हीरोइन, ये भी हम फॉरवर्ड कर देते हैं, है ना। थिएटर में तो नहीं कर पाओगे। फिर एंड होता है, तो एंड में क्या कई जगह लिखा आता है दी एंड, या ऐसी जगह पर जाके छोड़ देते हैं दैट इज इनकंक्लूसिव। तो कई जगहों पर याद रखना, कई जगहों पर कई तरह के क्वेश्चन में ये जो पार्ट है इसकी जगह इनकंक्लूसिव कंक्लूजन होता है। बोला कंक्लूजन भी और इनकंक्लूसिव भी है।
हाँ हाँ, बाहुबली जैसा। आई डोंट नो, वो देखी ही नहीं मैंने, नहीं देखी, सुना ही सुना है, कटप्पा कुछ था, है ना? बाहुबली ने कटप्पा को मारा कि कटप्पा ने बाहुबली? क्यों मारा था? अच्छा, वो तो वही देखी होगी तुमने, बहुत टाइम है तुम्हारे पास, तो तब भी आ गई होगी तुम यहाँ तो। काफी टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया, 5 साल तो हो गए। चल, ताना नहीं मार रहा देखो। इनकंक्लूसिव कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? उन्होंने बोला भारत में रिजर्वेशन एक समस्या है, या भारत में रिजर्वेशन के ऊपर हाल में क्या क्या हुआ। तो आप थोड़ी सी थ्योरी बताओगे, रिजर्वेशन क्या होता है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, आप आर्टिकल 14-15 को पटकोगे, आप उधर 300 समथिंग पे जाके पटकोगे, एंड देन फिर करंट में आ जाओगे कि रिजर्वेशन जो है उसके ये प्रोविजंस दिए गए हैं, एंड देन यू विल कम टू द पॉइंट कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि स्टेट्स बताएं कि क्या 50% जो इंदिरा साहनी केस से है उसके बाद पूरी बॉडी बना दी तुमने। यहाँ क्या कंक्लूजन हुआ है? इट इज़ सब जुडिस। सब जुडिस का मतलब है कोर्ट में केस चल रहा है, तो इसको तुम कंक्लूड कैसे करोगे? जब वो ऑन गोइंग प्रोसेस की बात करते हैं तो ऑन गोइंग प्रोसेस का कोई एंड नहीं होता, और 99.999 लगा लेना, छोकरा और छोकरियों को ये पता ही नहीं हुआ है कि देयर इज़ समथिंग जिसके आंसर के अंदर इनकंक्लूसिव कंक्लूजन भी होता है, जिसका आंसर का एंड इस तरह से होता है कि देयरफॉर द करंट स्टेटस is so and so, but as per the case being sub judice, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या कोई कमिटी बनी हुई है, its verdict may change, may और maintain a status quo। हो गया खत्म किस्सा। या हिंदी में बड़े आराम से बोलूं अगर मैं, तो भविष्य बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से दिशा निर्देश देता है। What is that? ये वही वाला हो गया कि किसने किसको मारा, तो अगले एपिसोड के अंदर हम बताएंगे कि किसने किसको मारा। सो ये चीज़ याद रखना, एंड आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, आई डोंट थिंक कि एनीबडी इज गोइंग टू टेल यू। हाँ, अब ये वाली बात सुन के कोई बोल दे तो बात अलग है ना? हो सकता है किसी ने पहले बताई हो। सो ये चीज़ याद रखिएगा ना। बॉडी जो पार्ट होता है, बॉडी पार्ट अलग अलग तरीके से बनता है। कैसे अलग अलग तरीके से बनता है? देखो, वो आपको बोले, अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके बताता हूँ बॉडी क्या है। बॉडी में उन्होंने बोला, लेट्स से हिस्ट्री के ऊपर हम बात कर लें, तो गिव मी एनी क्वेश्चन, एनी टॉपिक हिस्ट्री का, एनीथिंग जो दिमाग में फर्स्ट। एनसीएम बोल दिया मैडम ने, ठीक है, आपको क्वेश्चन दे दिया एनसीएम। डायरेक्ट एनसीएम अगर बोल दिया तो एनसीएम का सब कुछ लिखना है, वो ओपन एंडेड हो गया। लेट्स से कि एनसीएम की घटनाओं का उल्लेख करें। हाँ, चला सकते हो निशांत, बिल्कुल चला सकते हो पर्सनल ओपिनियन। ओपिनियनेटेड क्वेश्चन हर जगह नहीं होता निशांत, मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। पहले मुझे ना कंपोनेंट समझा लेने दो, आंसर, बॉडी के आंसर के कंपोनेंट। मैं सारी चीज़ें तो मैं समझाऊंगा, अभी बेफिक्र हो। ओपिनियनेटेड क्वेश्चंस अलग होते हैं। हमेशा याद रखना कि बॉडी के अंदर अगर उन्होंने लेट्स से कि बोल दिया कि एनसीएम, जो इसने मुझे टॉपिक दिया है, एनसीएम की घटनाओं का वर्णन करें, तो एनसीएम की घटनाएं अपने आप में होंगी नहीं, हिस्ट्री का टॉपिक है। तो हिस्ट्री के टॉपिक के अंदर कॉजल इफेक्ट या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर आंसर बनेगा। क्या हो जाता है हिस्ट्री का आंसर? आपको पता होना चाहिए कि कॉज क्या था, इसका रिजल्ट क्या हुआ, और इस रिजल्ट के इवेंट्स क्या थे, जो क्वेश्चन है। देन फिर आप आओगे और इसने रिजल्टेंट क्या दिया, ये जो रिजल्टेंट है ये मेरा इवेल्युएटिव होता है, और यहीं पर अगर छोटा वाला पार्ट है तो इट बिकम्स इवेल्युएटिव कंक्लूजन। ये बॉडी है। सो बॉडी का फ्लो इस तरह से होता है कि उसका लास्ट पैराग्राफ शुड मर्ज इनटू योर कंक्लूजन, इट शुड मर्ज, देयर शुड बी अ वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल समझते हो क्या होता है? वेस्टिब्यूल समझते हो क्या होता है? छुक छुक देखिए, छुक छुक में 2 डब्बा होता है, बीच में क्या होता है? ये एक डब्बा है ना, यहाँ पे वो ऐसा लोहे के 2 पत्रे जोड़ देते हैं या प्लाईवुड डाल देते हैं और यहाँ पे कुछ एक कपड़ा लगा देते हैं,
ये क्या है, ये कनेक्शन है। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन शुड बी अरेंज्ड प्रॉपरली कि उसमें फ्लो सही मिले, दैट इज वेस्टिब्यूल। सो ये फ्लो हमको चाहिए होता है। अब ये जो पार्ट है ये आपका पॉइंट वाइज हो सकता है, 1 2 3 फ्लो में हो सकता है, डायग्राम में हो सकता है। डायग्राम में बोल दूं कि डिस्क्राइब जो ह्यूमन बॉडी सिस्टम दिया हुआ है आपको साइंस के अंदर, डिस्क्राइब द स्केलेटन सिस्टम। आगे बना खोपड़ा बना दी। पहले तो बताओ स्केलेटन सिस्टम होता क्या है, टाइप्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम डिफाइन करोगे या उन दोनों को मर्ज कर दोगे। डिफाइनिंग एंड डिस्क्राइबिंग वाला काम है, आप दोनों को मर्ज करके डिस्क्राइब द डेफिनेशन वाले लैंग्वेज में भी जा सकते हो। डेफिनेशन के 2-3 कीवर्ड्स निकाल के आप उसको डिस्क्रिप्शन में डाल के पहला सेंटेंस बना सकते हो। इट्स एन आर्ट। तो वो अगर बना लिया और फिर जब आप लिखने बोले बॉडी को इस तरह से पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसके अंदर आप ऑप्ट कर सकते हो। डाइजेस्टिव सिस्टम ले लेता हूँ, आसान है। स्केलेटन तो हमको हर एक को याद नहीं रहती, मुझे याद नहीं कि इधर कितनी है इधर कितनी है, डॉक्टर साहब बोल देंगे मुझे मालूम है कितनी है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि भैया मुंह बनाया, ऐसा ऐसा बनाया, आंत वात बनाई, निकाल दिया, लेफ्ट साइड राइट साइड के अंदर लिखना चालू कर दिया, बॉडी बन गई, कंप्लीट बॉडी बन गई। उसके बाद हमने एक पैराग्राफ लिखा है, इसका ये फंक्शन होता है, ये होता है। यहीं पर हम लिख सकते हैं कि बीमारियां कौन सी होती हैं, सब कुछ अरेंज किया जा सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस। सो दैट इज बॉडी का एक पार्ट। फिर कई बार ऐसा होता है कि छोटा आंसर है 5 नंबर का, और 5 नंबर के अंदर सवाल दे दिया गया 1857 के कारण बताइए। 5 नंबर में 5 नंबर में तो बस शायद 10 11 12 लाइनें मिलनी है। अब 10 11 12 लाइनें मिलेंगी और 10 11 12 लाइनों के अंदर ओपनिंग में 1857 क्या वो भी तो बतानी है। एंड में ये भी तो बताना है कि हाँ भैया इसने एक माहौल तैयार करने के अंदर भूमिका अदा करी, तो 2 लाइनें ऊपर की 2 लाइनें नीचे की तो खत्म हो गई। बची कितनी लाइनें मेरे पास? तो मैं क्या करूँगा, हम ये करेंगे, या तो ये सबसे सिंपल काम है, कॉजेस लिखेंगे, खट 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 सूर्य की रोशनी के तौर पे हर एक किरण के आगे एक पॉइंट डाल देंगे। अब इसके अंदर ये होता है कि आपके पास इतनी स्पेस है एंड यू आर यूटिलाइजिंग ओनली दिस साइड। इससे बेहतर ये होता है कि कॉज ऐसे लिखूंगा और ऐसे बना दूंगा, इसमें ज्यादा आ सकते हैं, बट थोड़ा सा श्रिंक करना पड़ते हैं वर्ड्स को। सो इट डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस। इसलिए मैंने कल आपसे कहा था कि वो, और समीक्षा ने भेज भी दिया आप लोगों को PDF ग्रुप पे डाल दिया कि नया वाला जो पैटर्न आया है उस पैटर्न की एक शीट लो, बस सिर्फ एक शीट 2 मार्कर वाली, 3 मार्कर वाली, एक शीट लो 5 मार्कर वाली, एक शीट लो बड़े आगे पीछे वाली। उसके अंदर जो क्वेश्चन रखे हैं उसको बड़ी सुंदरता से या तो व्हाइट पेपर लगा के चिपका दो उसके ऊपर एंड गेट इट फोटोकॉपी। ब्लैंक होना चाहिए आगे, उस पर प्रैक्टिस शुरू होगी। प्रैक्टिस सिर्फ उस पर करना। कारण क्या है, अभी तो तुम प्रैक्टिस कर नहीं सकते हो, मंडे से मेरी प्रैक्टिस चालू हो रही है। सो अभी इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि अभी तुम्हें डेटा नहीं है, अभी तुम्हारे पास वो फैक्ट्स नहीं है कि कौन से फैक्ट्स कितने डलेंगे। सो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स भी चलेगा साथ में और प्रैक्टिस भी चलेगी। ये कोशिश आपकी होगी। आप जितना दिल से चाहोगे कि मुझे टॉप करना है यार, तो ही आप काम करोगे। मट्ठागिरी अगर करी ना तो कोई और करके ले जाएगा। सत्य है, बिल्कुल सत्य है। जो मेहनत करता है, जो हाथ दुखाता है, जिसके हाथ सूज जाते हैं लिखते लिखते, वो निकाल ले जाता है। तो बॉडी समझ गए, इंट्रोडक्शन वाला काम समझ गए, ओपनिंग जिसे मैंने बोला है ना, ओपनिंग जो मैंने बोला दैट इज इंट्रोडक्शन। यू मे राइट इट इन अनदर वे। अब क्या होता है, ये तो हो गया मेरे बॉडी पार्ट्स। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं